क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के इकाई के अंक बिना वर्ग किए ज्ञात करें। तो देखिए, प्रश्न पहला में हम संख्या लिख लेंगे और इधर लिख लेंगे वर्ग के इकाई अंक। तो पहला देखिए, प्रश्न पहला का पहला में क्या दिया हुआ है? संख्या 272। तो 272 का वर्ग के इकाई अंक के नीचे हम देखिए 2 का वर्ग करेंगे। देखिए इकाई अंक यहाँ पे 2 है, तो 2 का वर्ग क्या हो जाएगा? 4। तो यहाँ पे वर्ग की इकाई अंक क्या आ जाएगा? 4। ठीक है। अब देखिए दूसरा में है 1 2 3 4 यानी 1234। तो देखिए इसमें इकाई अंक है 4। ठीक है, इस संख्या का इकाई अंक 4 है। 4 का वर्ग करेंगे 16 यानी 6 आ जाएगा इकाई अंक। वर्गों की इकाई अंक 6 हो गया। ठीक है। अब तीसरा में है 3853। तो इसमें देखिए इकाई अंक 3 है, 3 का वर्ग 9, तो 9 इकाई अंक हो जाएगा। यानी 3853 के वर्ग का इकाई अंक कौन हो जाएगा? 9। तो देखिए वर्ग के इकाई अंक के हम सामने लिख रहे हैं। बस क्या करना है, इकाई अंक जो है यहाँ पे संख्या का उसका वर्ग कर देना है और उसमें जो इकाई अंक होगा उसको लिख देना है। ठीक है। अब देखिए 4 में 9106, इकाई अंक कौन है? 6 है। तो 6 का वर्ग 6 छक 36, तो 36 में 6 होगा इकाई अंक, तो 6 लिख देना है। 5 5 5 5 55,555। इसमें देखिए इकाई अंक है 5, तो 5 का वर्ग हो गया 25, तो 25 में इकाई अंक पे कौन है? 5 है, तो 5 लिख देंगे। क्योंकि वर्ग के इकाई अंक पूछ रहा है तो बस इकाई अंक हम लिखते जाएंगे। जो इकाई अंक है उसका वर्ग करेंगे और उस वर्ग का भी इकाई अंक यहाँ पे लिख देंगे, तो वही हो जाएगा इस संख्या के वर्ग के इकाई अंक, यानी जो संख्या दिया हुआ है। अब देखिए 6 में 12,796। तो यहाँ पे 6 है इकाई अंक में, तो 6 छक 36, 36 में 6 का वर्ग करेंगे, इकाई अंक का वर्ग 36, 36 का इकाई अंक 6, इसका आंसर हो जाएगा 6। 7 99,880। अब देखिए शून्य है इकाई अंक पे, तो शून्य का वर्ग शून्य ही होगा, तो इकाई अंक पे शून्य ही आएगा। ठीक है। 8वां 26,387। अब देखिए इकाई अंक पे कौन है? इकाई अंक पे है 7, तो 7 का वर्ग करेंगे तो 49, 49 में इकाई अंक 9 होगा, तो इसका आंसर हो गया 9। 9वां में 2 1 2 2 2। इसमें देखिए इकाई अंक 2 है, तो 2 का वर्ग 4, तो 4 ही इकाई अंक हो जाएगा। 10वां 52,698। तो इसमें इकाई अंक है 8, 8 का वर्ग करेंगे तो 8 8 64, 64 में इकाई अंक 4। तो देखिए इस तरह से हम बिना वर्ग किए इस संख्या के वर्ग के इकाई अंक ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, बस वर्ग जो संख्या है उसका इकाई अंक का वर्ग निकाल देना है और उस वर्ग का भी इकाई अंक यहाँ पे लिख देना है। जैसे देखिए 12 का, मान लीजिए 12 का कहता कि 12 के वर्ग के इकाई अंक लिखिए, तो 12 का वर्ग क्या होता है? 144। ठीक है, तो इकाई अंक देखिए क्या हो गया? 4 हो गया। तो बस हमें क्या करना है, इसका इकाई अंक लेना है, तो 2 का वर्ग कर देना है 4। देखिए ऐसे भी आ रहा है 4, देखिए या तो इसका वर्ग करने पे भी देखिए इकाई अंक 4 ही आया, तो बस हमें इकाई अंक का वर्ग करना है और उसका इकाई अंक लिख देना है। जैसे मान लीजिए 16 का, तो 16 का इकाई अंक, 16 का क्या होता है? 16 छक 96, 16 9 25। देखिए 256 होता है, यानी 6 होगा इकाई अंक पे। तो इकाई अंक पे कौन है? 6, तो 6 का वर्ग करेंगे तो 36, तो 6 आया। देखिए ऐसे भी 6 आ गया, देखिए इकाई अंक पे।
ठीक है, तो बस हमें इकाई अंक का वर्ग कर देना है और उसका इकाई अंक लिख देना है। तो इस तरह हम क्वेश्चन नंबर 1 हल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी पूर्ण वर्ग है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हल करने के लिए पहले हमें यह समझना होगा। देखिए, यदि किसी संख्या के इकाई स्थान का अंक 2, 3, 7 या 8 हो तो यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। देखिए कौन कौन इकाई अंक पे अगर होगा 2, 3, 7, 8, ये हमेशा याद रखना है कि अगर किसी संख्या के इकाई स्थान का अंक 2, 3, 7, 8 हो तो वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो देखिए दूसरा में कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी पूर्ण वर्ग है। तो 2, 3, 7, 8 हमसे कहा था, तो 2, 7, तो 2, 3, 7, 8 यानी 2 देखिए इकाई अंक पे है तो ये नहीं होगा। 12 पूर्ण वर्ग संख्या, 7 है देखिए इकाई अंक पे तो ये भी नहीं होगा। 17 कभी भी पूर्ण वर्ग। यहाँ पे देखिए एक तो है लेकिन ये 31 है तो 31 का कोई भी वर्गमूल नहीं होता है तो ये वर्ग पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। तो 36 का देखिए इकाई अंक पे 6 है तो यानी ये किसका वर्ग है, 6 का, यानी ये पूर्ण वर्ग संख्या है क्योंकि इसका वर्गमूल क्या आता है, 6। तो इसका आंसर हो जाएगा देखिए पहला। तो विकल्प पहला ही बस इसका आंसर होगा। आप इसको कॉपी में लिख दीजिए, इसका आंसर होगा पहला यानी 36। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब 3 हल कर लेते हैं। तो निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी पूर्ण वर्ग है। ठीक है, तो इसमें भी वही पूछ रहा है। तो देखिए इकाई अंक पे कौन कौन बोला था, 2, 3, 7, 8। तो देखिए ये 7 है तो ये नहीं होगा। 3 ये भी नहीं होगा क्योंकि इकाई अंक पे ये सब नहीं होना चाहिए। 2, 3, 7, 8। अब देखिए इन दोनों में एक बार हम देख लेते हैं। देखिए 2, 3, 7, 8 तो 3 है, 7 है और यहाँ पे 8 भी मिल गया यानी ये तीनों पूर्ण वर्ग नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 4 है यानी विकल्प पहला आंसर हो जाएगा। देखिए आसानी से हम चुन लिए। बस हमें याद रखना है कि इकाई के स्थान पे अगर 2 आए, 3 आए, 7 आए या 8 आए तो ये सब पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 484 यानी 484 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। तो 484 का वर्गमूल कितना होगा, तो 484 का वर्गमूल होता है 22। देखिए 22 का यह वर्ग है। ठीक है, 22 गुने 22 करेंगे तो 484 आएगा। लेकिन इन सब में हमें मालूम चल गया है कि इकाई अंक पे कौन है, 7 है, 8 है और 3 है। तो इकाई अंक पे अगर 2, 3, 7, 8 रहे तो वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो बस हम देखिए उसी फॉर्मूला से हम इसमें पता कर लिए कि 484 क्या होगा, पूर्ण वर्ग संख्या। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी पूर्ण वर्ग है। तो इसके लिए देखिए हमें यह समझना होगा, यदि किसी संख्या के अंत में शून्यों की संख्या विषम हो तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। यदि शून्यों की संख्या सम हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग होगी, जबकि शून्यों को छोड़ने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, तो इसमें देखिए शून्यों की संख्या 3 है तो ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा क्योंकि सम होना चाहिए यानी 4, 6 यानी 2 से कट। सम संख्या किसको कहते हैं, जो 2 से कटे, जैसे 2, 4, 6, 8। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3 है, ये विषम संख्या तो ये नहीं होगा पूर्ण वर्ग। यहाँ पे देखिए 2 संख्या यानी विषम संख्या है, शून्यों की संख्या सम है, 2 है देखिए, और 5, 5, 25, 25 क्या है, 25 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा। इसमें देखिए 3 शून्य है तो ये भी नहीं होगा, विषम है। इसमें देखिए 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 है तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें देखिए 2 शून्य है और 25 क्या है, 25 भी देखिए 5 का वर्ग है तो ये हो जाएगा 50 का वर्ग 2500। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित संख्याओं में पूर्ण वर्ग संख्याओं को चुनें। तो प्रश्न 5 का पहला में कौन कौन दिया, 36, 28, 64, 19, 27, 81। तो पहले देखिए हम इकाई अंक वाला नियम लगाते हैं, जिसके अंत में इकाई अंक में
2 3 7 8 रहे तो देखिए ये पहले ही नहीं होगा 28 क्योंकि इकाई अंक पे 8 है। 2 3 7 8 देखिए ये भी नहीं होगा पूर्ण वर्ग क्योंकि इकाई अंक पे 7 है। 2 3 3 देखिए कहीं भी दिख रहा नहीं है, 2 2 भी नहीं है। तो अब देखिए तो 2 तो हम काट दिए हैं नियम से, ठीक है। इकाई अंक पे 7 है, इकाई अंक पे 8 है, तो ये दोनों कभी नहीं पूर्ण वर्ग संख्या होगा। अब देखिए 36 होगा क्योंकि 6 का वर्ग है तो इसका आंसर हो जाएगा 36, 64 भी होगा, 8 8 64 होता है तो 64। 19 नहीं होगा क्योंकि 19 किसी का वर्ग नहीं है, ठीक है, तो 19 भी नहीं होगा। 81 होगा क्योंकि 81 है 9 9 81 का वर्ग, 9 का वर्ग 81, 8 का वर्ग 64, 6 का वर्ग 36, तो इसका आंसर हो जाएगा देखिए पहला का 36 64 81, ठीक है। अब देखिए दूसरा में है 4567, 45,378, 563 और 289। अब देखिए नियम लगाते हैं कौन कौन। 2 3 7 8 अगर इकाई अंक पे रहेगा तो ये कभी नहीं पूर्ण वर्ग होगा। तो देखिए इसमें 7 है तो ये कभी नहीं पूर्ण वर्ग संख्या होगा। इसमें देखिए 8 है, ये भी नहीं होगा। इसमें 3 है तो ये भी नहीं होगा पूर्ण वर्ग संख्या, क्योंकि हम पढ़े थे अभी कि जिस भी संख्या के इकाई अंक पे 2 3 2 या 3 या 7 या 8 रहे तो वह संख्या कभी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो इसका आंसर देखिए कौन हो जाएगा 289। इसका देखिए ये किसका है वर्ग, 17 का। देखिए 17 गुने 17 करने पर 289 आता है तो इसका आंसर हो जाएगा 289 बस। क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा में 289, 5 का पहला में 36 64 और 81। तो इस तरह हम क्वेश्चन नंबर 5 भी हल कर लेंगे।